तो ये है जनाब एक चिकन फरोश की दुकान सरेरा, इन्हें मुकामी जुबान में अड्डी कहते हैं। तो यहाँ से हमने गोश्त खरीदने का प्रोग्राम बनाया है। गोश्त क्यों खरीद रहे हैं, आज क्या प्रोग्राम है, वो आपको आगे चलकर बताते हैं। आज का जो अवामी रेट है वो 680 रुपए से लेकर 700 रुपए पर केजी जो है वो चल रहा है। हमने यहाँ से गोश्त जो है वो 680 रुपए में डील किया है इनसे, और हमें 3 देगों के लिए चिकन बिरयानी के लिए गोश्त चाहिए, चिकन चाहिए। तो यहाँ हमारा 3 देगों के लिए चावल जो है वो भेज चुका है। ये 3 देगों का सामान है। और ये हमारे इस बार एक नए पकवान वाले हैं, अमूमन कक्कन उस्ताद को देखते हैं आप। अख्तर भाई नाम है आपका? चले ठीक है। तो गोश्त कट रहा है अपना, ठीक है ना, इनके पास। तो 3 देगों का गोश्त मिल जाएगा आपको कट के। तो ये टाइम बता दें कादर भाई, कितने बजे तक इनको? 12 बजे 1 बज जाएगा। चलें 1 बजे तक आप तैयार कर, ठीक है? ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, तो सर जज़ाकल्लाह। और हमारी वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ अरसा पहले कुछ गालबन 1 महीना इधर उधर कुछ हमने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था यहाँ पर नज़दीक। यहाँ एक चौहानों का गांव है, जिस गांव में 100 से ज़ायद बच्चे ऐसे थे जिनकी सुन्नत तोहर खतना नहीं हो पाई थी। वजूहात उस वक्त भी मैंने आपको बताई थी कि कुछ रसूमात ऐसी जिसमें कुछ कम्युनिटीज में एक बाकायदा बड़ा प्रोग्राम किया जाता है। अरब गरीब आदमी उस तोहर खतना के मौके पर वो प्रोग्राम नहीं कर पाता, तो डिले पे डिले होता रहता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह बखैर खूबी प्रोग्राम हो गया, हमारा मंतकी इंजाम तक पहुंच गया। उसके बाद हमने तय किया, हमारे एक मेहरबान हैं कनाडा से, उन्होंने कहा कि यार कुछ इनके लिए किया जाए। तो हमने एक खाने का प्रोग्राम बनाया कि इस गांव में खास तौर पर स्पेशली जिनके खतना हुआ, कुछ उन लोगों को बुलाकर, तो यहाँ पर एक शुक्रगुजारी का एक जज्बा, जिसके तहत लोगों की जिंदगी में जो थोड़ी सी आसानियां हमारे वसीले से, बिहाइंड द सीन तो आपको पता है कौन लोग हैं, तो फ्रंट पर मैं होता हूँ, तो उतना ही छोटा सा एक क्रेडिट भी बस अल्लाह ताला हम सब की आखिरत के लिए वो सब तोशा बनाए और उसे हमारे लिए आसानियां हों, लोगों की जिंदगियों में आसानियां। तो यहाँ पर एक 3 चिकन बिरयानी की देग का एक प्रोग्राम बनाया हुआ, खाना खिलाएंगे दोपहर के वक्त में इंशाल्लाह। खाने का ऑर्डर हमने दे दिया है, चिकन हमारा तैयार हो रहा है, कट रहा है गोश्त, और वो तकरीबन 1 बजे आज प्रोग्राम जो है वो यहीं, ये यहाँ पीछे कादर भाई का घर है, तो वहीं वो प्रोग्राम का इनेकाद होगा, वहीं वो फैमिलीज आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, तो उन्हें खाना खिलाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये नॉर्मली यहाँ हर जो खतने की तकरीब होती है, उसमें जिस बच्चे का भी खतना किया जाता है, उनके सर पर जो है वो सहरा सजाया जाता है। ये जो हमारी तकरीब हुई थी ये उसके बिना हुई थी, क्योंकि इसमें हमने इन सारी जो पुरानी रिवायात थी उसके अगेंस्ट जाकर किया था। ये कादिर भाई के बच्चे हैं, और ये सहरा पैसों से ख़रीदा नहीं गया, क्योंकि इन पे पैसे लगते हैं, वो गरीब बंदे के पास पैसे नहीं होते इंतजामात के। ये किसी और का जो पहले रस्म हुई थी, उनका सहरा जो है वो मुस्तार लिया गया है, या 100 रुपये किराए पर लिया गया, 100 रुपये किराए, हाँ 100 रुपये किराए, ठीक है। हाँ, तो ये ख़रीदा नहीं गया। तो ये सिर्फ मैंने उन्हें कहा था कि यार ट्रेडिशन के लिए आप हमें दिखा दें कि आप किस तरह से रस्म खतना करते हैं अंजाम। तो बाकी तो आपने वो सारी पुरानी वीडियो देखी होगी। भाई ये सहरा ढको, सर ढको, सर ढको, छोटे दूल्हा। तो यानी कि आप लोगों में जी सर, एक लड़का जो एक मर्द है, एक मेल बच्चा है, वो 2 बार दूल्हा बनता है। जी हाँ, 2 बार, एक बार वो रस्म खतना पर और एक बार जो है वो शादी पर। हाय हाय हाय। तो इनके जहनों में ये बताया गया इनको कि अब दोबारा भी बड़े होके दूल्हा बनना है? दूल्हा बनना है। अच्छा, हाँ भाई, बड़े होके दूल्हा बनना है, बड़े होके भी बनना है। हाँ अच्छा ठीक है, तो खुशी से हुआ है ना। हाँ। वो एक तक मरालन हो क्या पता क्या था, लेकिन अब इन्होंने एंजॉय किया इन्होंने। अच्छा, यानी कि वो उस वक्त तो दुख हुआ था। जी हाँ, आज एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तो काफी रस्में थी, लेकिन हमने मेंटेन कम किया, क्योंकि अभी मेहंदी की रस्म भी होती है,
वो आपने उसकी मुखालफत करनी है, ठीक है ना। उन पे नाजायज अखराजात होते हैं और गरीब बच्चा फिर पता लगता है कि वो 12-13 साल का हो जाता है। मैंने इस खुशी को मैंने कुरान खानी की तब्दील किया। और जो मुस्तहिक लोग थे मेरी नज़र में, शायद मैं उनको दावत ना दे पाता अगर मैं इसको अपनी रस्म के हिसाब से किया जाता। तो आज फैमिली माशाल्लाह यहाँ पे ऐसी है जिन्हों को मैं शायद मधु ना करता पहले। सही कुरान खानी रस्म के वजह से मुझे उनको मधु करना पड़ा और मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस रस्म को। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी लोग रस्म अगर करना चाहते हैं तो वो ये करेंगे उस रस्म के अंदर किसी गरीब जो मदद जो पैसे आपने रस्मों पे लगाने हैं वो बेचारे किसी मैंने इसके अंदर ना मैंने साउंड ना लाइटिंग। अच्छा, साउंड भी होता था? साउंड लाइटिंग कुछ भी नहीं किया, सिंपल से मैंने कुरान खानी की और बच्चों को मधु किया, बच्चों को कुरान खानी कर रहे हैं। आपने मिठाई भी खिलाई उनको, उसके बाद इन्हों की रस्म से एक सेरा बना दिया। सही है, ठीक है। जो ये माइंड आपकी वजह से सेट हुआ क्यों आपने एक वलीमे की मुझे दावत दी थी, जिसके वजह से मेरे ये माइंड में था कि यार अगर ये कोई बंदा करना चाह रहा है तो इसको अच्छे तरीके से और कर दे। छोटी मोटी रस्मों को गरीब को ख्याल करना चाहिए यार हमें। तो अब वो जो इन लोगों के अखराजात होते थे तोहर पे, सुन्नत पे, वो नहीं हुए बिल्कुल। वो आप जानते हैं कि पिछली बार कि हमने खतना करवाई बच्चों की अल्लाह ताला के नेक बंदों के वसीले से, और अब जो है इन सब को बच्चों को जिनकी खतना हुई थी और उनकी फैमिलीज़ को मदऊ किया गया और उनके लिए 3 देगें खाने की ऑलमोस्ट हमारी तैयार हैं, तो उनको खाना खिलाया जाए। सबर करो। ठीक है कादर भाई, मैं चलता हूँ, आप इनको बिरयानी खिलाएं। यहाँ जो गांव की खवातीन हैं, बच्चे हैं, वो सब जमा हैं और इनिशियली खाना शुरू करवाकर यहाँ मुझे आगे जाना है। उसकी वजह यह है कि आप हमारी गुज़श्ता वीडियो में या शायद इसी वीडियो में मैं वो लगा दूं वो हिस्सा। जमान भाई थे जो कि बीमार थे, शदीद हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम उनके पास पहुंचे थे, कुछ अल्लाह ताला के नेक बंदों की अमानत उन तक पहुंचाई थी ताकि वो उनका इलाज हो पाए। वो रात उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, हैदराबाद ले गए और उसके बाद सुबह 9 बजे उनका इंतकाल हो गया। तो उनके अब आप जानते हैं कि एक गरीब फैमिली और अड़ोसी पड़ोसियों का ये ज़्यादा हक होता है कि उसके घर में 3 दिन तक खाने के लिए उन्हें कुछ प्रोवाइड किया जाए। तो वो सब लोग गरीब हैं इर्द गिर्द में, तो वो खाने की 2 बिरयानी की जगह उनके लिए एक अलग जगह पे ऑर्डर दिया गया था कक्कन उस्ताद के पास। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। 2 बजे उनका जो है वो नमाज जनाजा और उनका वो खाने का जो इंतज़ाम करना है। तो अभी यहाँ ये चलता रहेगा ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे एक मेहरबान हैं जिन्होंने ये खाने का इंतज़ाम यहाँ किया था, तो वहाँ जाकर उनके खाने का इंतज़ाम करते हैं। लेके चले गए। अच्छा, दे गए यहाँ से, यानी कि पहुँच गए हैं? जी जी, वहाँ पहुँच गए हैं। चलें बानसिंगाबाद। ठीक है ठीक है, दे गए यहाँ से चली गई हैं हमारी वहाँ। मैं यहाँ लेट हो गया हूँ थोड़ा, चलो थोड़ा सा। यकीनन जो भी इस दुनिया में आया सबने जाना है। तो जमान भाई का इंतकाल हो गया। अब यहाँ बताने का मकसद इसके अलावा कुछ नहीं है कि जितने हमारे देखने वाले हैं वो उनके लिए दुआ करें। ये उनके बेटे हैं, एक ही बेटे हो तो जी, एक छोटा है इनसे। ये बड़े बेटे हैं उनके, और बाहर जो है वो लोग खाना खा रहे हैं तो अंदर एक पड़ोसियों के घर में बैठे। तो हम भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ताला इन पर जो आगे आने वाले मसाइल हैं
उनमें आसानी हो, और जो मरहूम चले गए दुनिया से उनकी कब्र की मंजिल और आखिरत की मंजिलें आसान। क्या ये हमारे जमान भाई, वही आपको, अगर आपने पुरानी हमारी वीडियोस देखी होंगी तो एक वो सोने की अंगूठी, वो एक सरप्राइज, और फिर कुछ शादी के लिए हेल्प, तो ये उनके वालिद थे। उस वक्त भी बीमार थे। अब बेटा मैंने उनसे आपको मिलाया। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है। तो अब्बा की बीमारी के ऊपर कुछ हमने मदद की, लेकिन सच्ची बात यह है कि बहुत अखराजात आते हैं। कुछ उन्होंने भी अपनी जिस दुकान पे वो काम करते हैं 12,000 रुपये महीने पर, कुछ वहां से भी उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। और तो बस अल्लाह ताला मदद करेगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को कम से कम उस कर्ज से निजात दिला दी जाए, और उसके बाद वो कोई छोटा मोटा अपना काम करके अपने घर की जिम्मेदारी उठा पाए। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी अब भी मौजूद है, और इन्हीं ईंटों पर चलते हुए यहाँ आते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा था, उसका एक मिसरा कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर आओ, आना है तो आओ, इस तरह करके कुछ था वो। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। छुट्टी होगी आज तो स्कूल की? कैसा चल रहा है, स्कूल जा रहे हो पढ़ने? चले भाई हैं। चेहरा वैसे आप इनका पहले मेरी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग, ये बहन हैं, किराए के घर में रहते हैं, बेटी की शादी है। 25,000 रुपये मैं कल देकर गया था इन्हें, लेकिन यकीनन ज़रूरत इनकी ज़्यादा है। मेरे जहन में था कि शायद इनके पास कुछ इंतज़ाम है। आज मैंने तफसील से इनसे बात की है तो पता चला कि इनके पास जो भी इंतज़ाम करना है बस वो लोगों की मदद के ज़रिए ही करना है। जायद भाई, ये 80,000 रुपये, ठीक है? तो 1,05,000 रुपये हो गए आपकी तरफ। और बहुत सादगी से इन्होंने शादी करनी है, वरना महंगाई का दौर है। बस एक एक देख जो भी वो खाने की बना के। तारीख क्या बताई आपने? तारीख सर लड़के की 25 है और इसकी 27 तारीख है बच्ची। अपने नए जानने वालों को बता दूं कि ये शख्स जो सामने मौजूद है हेपेटाइटिस सी का पेशेंट था। कुछ बेहतर है लेकिन मुकम्मल सेहतियाब नहीं। और वो जो हमारी बहन खड़ी है, इनके दोनों गुर्दे जो हैं वो नाकारा हो चुके हैं और वो डायलिसिस पर हैं। अब ये चाहते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी का दिन है, कल हो ना हो खुदा जाने, किसको पता है किसने कितना जीना है। तो एक फ़िक्र है कि बच्ची की शादी कर दें। तो चलें जी, अल्लाह ताला करम के मामलात करे, और जो भी कुछ हो रहा है आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी दे और आपकी बच्ची की शादी खैर व आफियत से हो जाए। ठीक है जाहिद साहब, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और ये जो पैसे हैं मैं फिर बता दूं, वो सबको बताता रहता हूँ, मेरे नहीं हैं, मैं सिर्फ आपके हाथ तक पहुँचाने वाला हूँ। पैसे ये किसी और के हैं। ये पैसे जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये आबिद भाई हैं हमारे, ठीक है, आबिद चौहान साहब अमेरिका से, ये उनके बिहाफ पर मैं आपको बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह उसको आबाद रखे साथ। ठीक है बहन, ठीक है, अल्लाह खैर करे। शादी जिस दिन हो आप हमें बता दीजिएगा, तो बाकी अल्लाह खैर करे, दुआएं देने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। सामने उमरकोट रिंग रोड है, और रोड के इस तरफ एक मस्जिद जो है वो ज़ेर तामीर है। मस्जिद में काम चल रहा है ऑलरेडी पहले से, तो फर्श डल रहा है। ये दीवार बनी है अभी, तो इन्हें ज़रूरत है कुछ सीमेंट की। तो इंशाअल्लाह मैं अभी जा रहा हूँ और सीमेंट बजरी वाली दुकान पे। तो ये है भाई हमारे सोना भाई की दुकान सीमेंट बजरी की। उन्हें जरूरत थी मस्जिद को 10 बोरी सीमेंट। ये भाई 13,500 आपके सीमेंट जो होगा ऐसे ही। ये हो गया 200 रुपये किराया,
ठीक है। तो जो आज का रेट चल रहा है लक्की सीमेंट का, वो चल रहा है 1350 रुपए। तो कितनी देर में पहुंचा देंगे भैया? सर तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा जी। बस 1 घंटे में मस्जिद तो आपने देख ली है? जी जी। मस्जिद में पहुंचा? ये छतरी वाले होटल के पास। हाँ वो पीछे ही होगा। ठीक है। ठीक है सर। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, पाक कॉलोनी का ये इलाका है और मेरे सामने एक ईदगाह है, साथ में कब्रिस्तान भी है, तकी शाह। एक हमारी वीडियो भी बनी हुई होगी। ये दरवाजा है सामने, नवाबशाह रेलवे लाइन इसके बिल्कुल साथ है। और यहाँ आने की वजह, हमारी एक बहन है, उनकी बेटी की शादी। आज से कमोबेश कुछ 1 साल 8-9 महीने या साल पहले भी उनकी एक बेटी की शादी थी। अब ये आखिरी बेटी है उनकी। छोटी सी एक वो दुकान चलाती हैं बच्चों की चीजों की। शौहर जो हैं वो उतने एक्टिव नहीं है, उनके साथ कुछ जिस्मानी मसाइल हैं उनकी, तो वो ज्यादा कोई एक्टिव होकर काम नहीं कर सकती। और मैं उन्हें दिखाना भी नहीं चाहता, काफी लोग उन्हें जानते हैं। यानी कि वो एक छोटा कद, वो एक स्पेशल पर्सन आप कह लें उन्हें। तो उनकी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी की शादी के लिए कुछ अगर हम कर पाएं। तो वैसे मैंने उनसे बात की, अभी जाके उनसे उनकी ज़रूरत पूछी, वो उन्होंने मुझे बता दी। और मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरे पास वो पैसे मौजूद हैं जो मैं उन्हें देने आया। मैंने उन्हें कहा कि हम कोशिश करते हैं, तो ये उनके लिए एक सरप्राइज होगा। जितनी उनकी ज़रूरत है उससे अच्छे पैसे मेरे पास मौजूद हैं, यानी कि वो रिलैक्स होके अपनी बेटी की शादी में तो हिस्सा जो उनका हमारी तरफ से, और वो है तो अल्लाह के नेक बंदों का। आबिद साहब है, आबिद साहब, उनसे मैंने परमिशन ली थी कि उनकी हेल्प करनी है हमने, तो वो उन तक पहुंचा दूं। मैं आपको दिखाता हूँ वो छोटी सी एक दुकान जो वो चलाती हैं बच्चों की चीजों की। किराए का हमारी इस बहन का घर है। चेहरा जो है वो मैं इनका आपको नहीं दिखा रहा। ये सामने हमारी बहन मौजूद है। ये दोनों मियाँ बीवी मिल के इस छोटी सी दुकान को चलाते हैं जिसमें बच्चों की चीजें हैं। तो बहन, आपने अपनी जरूरत बता दी मुझे जी। ठीक है, वो मुझे मालूम है जी। अभी एक मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने आपकी जरूरत का जो है ना सामान वो किया हुआ है, अल्लाह ने किया है। अल्लाह ने आपको नेक फरिश्ता बना के भेजा। असल में 2 बेटियों की शादी थी, एक आपकी है, एक और बेटी की शादी है। कल मैं वहां गया, परेशान हो रही थी। बस ये आखिरी बेटी मेरे पैर की रस से निपट जाए बस। बाकी बेटा छोटा है। अच्छा, अल्लाह ताला बस उसको नेक बनाए, परवरदिगार। मेरी बहन, ये सीधे हाथ से जितने आपने मांगे थे ना, ये उससे 10,000 रुपए ज्यादा थे, ताकि आप बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी, ठीक है। बाकी बहुत मेहरबानी है, बस आपको तरक्की दे, बस दुआओं में याद रखिएगा। ये इसके पीछे जो लोग हैं ना जी जी, ये आपको तो पता है जी, आपने हमारी वीडियोस देखी हुई है कि ये मैं तो सिर्फ पहुंचाने वाला हूँ, करने वाले लोग दूसरे हैं। बस अल्लाह ताला उनको और दे, परवरदिगार, और आपकी काम में भी तरक्की दे अल्लाह ताला। ठीक है बहन, 10 रुपए रिलैक्स है जी। आप आना शादी खुशी, मैं जरूर आऊंगा। मुझे 29 तारीख आपने बताई, ठीक है। हाँ, मैं पहले भी आया था आपकी शादी में, अब भी आऊंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया बहन, ठीक है, रिलैक्स है। अहमद मुश्तबा, ये बच्चा कह रहा था मुश्तबा के मुझे भी वीडियो में ले लें, तो आप आ गए। ठीक है, अब देखिएगा। मैं मौजूद हूँ ताज मोहम्मद साहब के घर पर। गुज़श्ता हफ्ते हम आए थे, तो वो कराची गए हैं, जिना में उनका कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं और कुछ खदशात थे। ये अगर पढ़ पाए आप तो कुछ बायोप्सी का जिक्र है और कुछ कंधे में उनके कुछ वदूद हैं, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अल्लाह खैर करे। मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था, कुछ पैसे उन तक पहुंचाए थे अल्लाह ताला के नेक बंदों की मदद, और वो उनके टेस्ट वगैरह में लग गए। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, एक बेटा और वो शौहर यानी कि ताज मोहम्मद साहब वो खुद गए हैं, बच्चे पीछे घर पे अकेले हैं। तो इनकी ज़रूरियात हैं और पैसे अब्बा को भी भेजने, आगे मजीद उनके टेस्ट होने। तो मेरे पास एक अमानत मौजूद है अल्लाह ताला के नेक बंदों की। एजाज खान साहब हैं यूके से, तो वो पैसे वसूल करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ इनके घर। तो देखते हैं इनकी ज़रूरत क्या है। तो बेटा इधर आओ। तो ताज मोहम्मद साहब जो हैं वो एक होटल पे वेटर थे, और अभी उनकी तबीयत जिस तरह की चल रही है, वो कराची गए हुए हैं। पीछे घर है, 2 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है। तो
इन्हें घर के राशन के लिए भी पैसे चाहिए कुछ, और कुछ अब्बा को भी पैसे भेजने कि वो मजीद टेस्ट करवा सकें। तो सच्ची बात यह है कि आप भी जानते हैं कि मेरे दायरा इख्तियार में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और जो मौके पर डिसीजन होता है और जैसी मदद हम तक होती है। बेटा ये 30,000 रुपए कितने हैं? 30,000 रुपए ये, हाँ, एजाज खान साहब ने भेजे हैं, ये उनकी अमानत थी मेरे पास। तो उन्होंने कहा था किसी बीमार शख्स के लिए, तो जमान भाई के लिए तो कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला को उनकी जिंदगी उतनी मंजूर थी। तो ये जो ताज मोहम्मद भाई हैं, अल्लाह करे कि ये अल्लाह इनको सेहत के साथ इनके आगे घर पहुंचाए वापस। तो बेटा इनसे आप राशन खरीदिएगा और अब्बा को भेजिएगा पैसे, और जो भी टेस्ट की लेटेस्ट रिपोर्टें हैं वो फिर मुझे दिखाइएगा। नहीं अंकल, अब्बू आ जाएंगे जैसे, फिर मैं आपको कॉल करूंगी, आप चलो ठीक है बेटा, ठीक है। तो जितने हमारे व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं कि हमने कुछ महीनों से एक न्यूज चैनल भी ज्वाइन किया हुआ है, तो एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट भी बन चुके हैं। अच्छा, कुछ मैंने वो जो हमारे फलाई काम चल रहे होते हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करवानी है उनकी, उसके लिए कुछ ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ जो कि खासी तवील होती हैं पाकिस्तान में। आपने फोटो बन गए शाहजेब भाई? तो SZ डिजिटल मॉडलिंग फोटो स्टूडियो पर यहाँ तस्वीरें खिंचवाई थी शाहजेब भाई से। और अभी मुझे जाना है, एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोकली मीरपुर खास में, SSP साहब की तरफ से कुछ एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था कुछ दिन पहले मीरपुर खास में, तो उसे गिरफ्तार किया गया जो वो कातिल था उसे, तो उसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो कुछ शॉकिंग किस्म की वो खबर है कि उस मर्डर के पीछे हम सब लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर मोटिव क्या था, रीजन क्या था। मैं आपको वहां लेके चलता हूँ SSP ऑफिस। स्टोरी ये भी है कि इससे पूछे ना तो ये बताता है कि मेरा कारोबार जो है वो डाउन था, 7-8 लाख तो मैं कर्ज में आ गया था। उसकी वजह से मुझे ये था कि ये काला इल्म कर रहे हैं नाम जी, तो मेरा जो कारोबार डाउन हो रहा है, तो इसका काला कलम कर दीजिए। इस वजह से में डाली और मोटर से दिखा के चला गया किसी स्कूल के आगे, तो अभी पंप के आगे तो फाइनल शामिल कौन था आपके? काला इलम, जादू, यानी कि तुम्हें ये शक था कि वो तुम पर काला इलम कर रहा है, तुम्हारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। तो ये ख्यालात तुम्हारे जहन में किसी ने डाले या तुम्हें शुरू से पता था? 2-3 बार दुकान में से खबर की मिट्टी निकाली थी मैंने। अच्छा, हाँ, मैंने 2 बार इसको बोला था, मैंने बोला ये काम छोड़ दे, किसी ने बोला नहीं किया, नहीं मैं नहीं किया। अच्छा, तुम्हें ये पूरा यकीन है कि काले जादू के जरिए किसी का कारोबार तबाह किया जा सकता है? तुम्हें यकीन है? अगर खबर की मिट्टी होती है ना तो समझ जाओ कि अगर ये जादू से, कभी ये सोचा तुमने कि अगर जादू से इस तरह कारोबार तबाह हो सकते हैं तो हम इसराइल को तबाह कर दें, इंडिया को तबाह कर दें, अमेरिका को तबाह कर दें, कभी ये बात जहन में नहीं आई? कभी सोचो अगर ये इस तरह से असर करते तो अमेरिका को हम घर बैठे तबाह कर देते बस। ये चीजें सच होती हैं? तुम्हें लगता है ये सच होती हैं? अभी भी यकीन है कि सच है ये? एक मिनट, नाम क्या बताया था ना? गोविंद। तो बकौल SSP साहब के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि ये एक अंधा कत्ल है रिलेटिव मेरे लिए। खैर वैसे तो एक कत्ल, एक इंसानी जान का ज़िया ऐसा सच खुद बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन एक अफसोसनाक पहलू इसका कि इसमें अंधी अकीदत या अंधी हमारी रसूम व रवाज और अंधे एतकाद, दुरुस्त लफ्ज़ होगा अंधे एतकाद, कि जादू के ऊपर और ख़ास तौर पर काला जादू, क्योंकि मौक़िफ़ जो कातिल है उसका ये है कि ये मुझ पर काला जादू कर रहा था जिसकी वजह से मेरा कारोबार जो है वो मुतासिर हो रहा था। तो खुदारा बच्चों को एजुकेट करें, ख़ुद से एजुकेट हों, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है। ठीक है, जादू के बारे में बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, मजहबी तौर पर भी हमारे यकीन है, लेकिन उसके कुछ तरीक़ेकार हैं, शक है, वसवसा है। क्या इतना इफ़ेक्टिव हो सकता है जादू कि आप किसी के कारोबार को तबाह कर दें, किसी शख्स को बीमार करके उसे मौत के मुंह में धकेल दें? तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी, जो हमारे बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं जिनके ख़िलाफ़ हम 70-75 साल से जंगें करके हम फतेहयाब नहीं हो सके, तो क्यों ना जादू का सहारा लिया जाए?